Hello bachcho, let's read the given question, and the question states that find the current in milliampere in the wire between points A and B, and the figure is shown below. So the key concept that we will use here to solve this question is the current division rule. सपोज हमारे पास ये दो रेसिस्टर है जिसकी रेसिस्टेंस हमें गिवन है R1 एंड R2, और इसके अक्रॉस एक बैटरी लगी हुई है जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस है V। ये है हमारी R1 और ये है R2। यहाँ से सपोज करंट I आ रही है, तो अब ये क्या होगा, इसमें डिवाइड हो जाएगी। तो ये सपोज इसमें I1 है और इसमें I2। तो करंट डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग जो I1 हो जाएगी, ये I1 इस वाले R2 ब्रांच में जा रही है, तो ये जो हो जाएगी दैट विल बी इसकी पैरेलल जो रेसिस्टेंस है दैट इज R1 डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस। तो ये क्या है R1 प्लस R2 इनटू जो टोटल करंट जा रही है, तो दैट इज I। सिमिलरली अगर हमें I2 फाइंड करनी होगी, तो I2 जो है ये R1 वाले ब्रांच में जा रही है, जिसके पैरेलल में जो है दैट इज R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इनटू टोटल करंट I। तो यहाँ पे हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो जो हमें सर्किट डायग्राम गिवन है, यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम का, एंड देन यहाँ पे है 2 किलो ओम का, और इसके पैरेलल में यहाँ पे फिर 2 किलो ओम एंड देन 1 किलो, और इसको एक वायर से कनेक्ट किया गया है। तो ये है A और B, और इन सबके अक्रॉस जो है एक बैटरी लगी हुई है दैट इज ऑफ 30 वोल्ट। ये है हमें 1 किलो ओम, दिस इज ऑल्सो दिस इज ऑफ 2 किलो ओम, 2 किलो ओम एंड 1 किलो। तो यहाँ से I करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगी, और यहाँ आने के बाद इस वाले ब्रांच में सपोज I1 चले जाएगी एंड इस वाले ब्रांच में I2। अब यहाँ आने के बाद पॉइंट B के आने के बाद, सिंस यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की हुई है A B पॉइंट पे, तो यहाँ से I2 जाएगी इस तरीके से एंड इधर से I1 आएगी। फिर यहाँ से I1 जो है पास हो जाएगी एंड देन यहाँ से I2। तो सबसे पहले हमें टोटल करंट I फाइंड करनी है। तो I जो होती है दैट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये जो 2 किलो ओम है और ये 1 किलो ओम है, ये दोनों पैरेलल में है, और यहाँ पे 1 किलो ओम जो है और ये 2 किलो ओम, ये दोनों पैरेलल में है। फिर इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो सर्किट आएगी वो सीरीज में है। तो पहले हम लोग R इक्विवेलेंट फर्स्ट का निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगी 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 किलो ओम। सिमिलरली R इक्विवेलेंट 2 निकालेंगे मीन्स सेकंड वाले पार्ट के लिए। तो ये क्या हो जाएगी 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2 बाई 3 किलो ओम। अब इनको जब सॉल्व कर लेंगे तब जो सर्किट आएगी वो दोनों क्या हो जाएगी ऐसा, एक ही R इक्विवेलेंट 1 और ये एक R इक्विवेलेंट 2। अब इन दोनों के क्रॉस जो है 30 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो ये सपोज 2 बाई 3 किलो ओम है, और ये भी 2 बाई 3 किलो ओम है, और ये 30 वोल्ट। तो अब ये दोनों सीरीज में है, तो सिंपली ऐड हो जाएगी, दैट विल बी 4 बाई 3 किलो ओम। सो दिस इज ऑफ किलो ओम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 4 बाई 3। अब ये किलो ओम है, तो आंसर जो करंट आएगी वो मिली एम्पियर में हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 90 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 2 मिली एम्पियर। अब यहाँ से I जा रही है इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 2 मिली एम्पियर। तो अब I1 निकालेंगे हम लोग यहाँ से। तो I1 क्या हो जाएगी, इस 2 किलो ओम के पैरेलल में क्या है 1 किलो, तो 1 डिवाइडेड बाई टोटल क्या है 2 प्लस 1 दैट इज 3 इंटू टोटल करंट है 45 डिवाइडेड बाई 2 मिली एम्पियर। तो ये हो जाएगी यहाँ से 3 से 45 15 टाइम्स में कैंसिल, तो ये हो जाएगी 15 बाई 2 मिली एम्पियर। ये I1 है। तो I2 फाइंड करने के लिए हमें क्या करनी होगी, I में से I1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 45 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगी 30 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 15 मिली एम्पियर। अब हमने I1 I2 फाइंड कर लिया है। अब AB में देखें हम लोग, तो AB में कितनी करंट हो जाएगी I2 माइनस I1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं I नेट इक्वल टू I2 माइनस I1 विच विल बी इक्वल टू, तो I2 क्या है हमारी 15 माइनस 15 बाई 2 मिली एम्पियर। तो यहाँ से I नेट जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2 मिली एम्पियर। ये जो है इसमें करंट जो होगी दैट विल बी I net. So this is the final answer of the given question. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.